शुभम एक छोटा सा गांव का निवासी था जिसे रहस्यों और भूत प्रेत की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। गांव में एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन शुभम को ये जानने की तीव्र इच्छा थी कि उस हवेली में वास्तव में क्या हो रहा है। एक रात शुभम ने ठान लिया कि वह उस हवेली में जाकर वहां के रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्त राहुल को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन राहुल ने डर के मारे मना कर दिया। शुभम ने अकेले ही जाने का निर्णय लिया और एक टॉर्च और कुछ सामान लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही शुभम ने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही भयानक था। हवेली की दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे पर जंग लगे हुए थे। अंदर जाने पर शुभम ने देखा कि हर जगह धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अचानक उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, कौन है यहाँ? शुभम का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में चलना शुरू किया। हवेली के अंदर शुभम ने एक पुराने कमरे में प्रवेश किया जहां उसने एक पुरानी तस्वीर देखी। तस्वीर में एक महिला और एक बच्चे की तस्वीर थी जो बहुत ही डरावनी लग रही थी। तभी शुभम ने एक और आवाज सुनी, तुम यहाँ क्यों आए हो? शुभम ने डरते हुए पलटकर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने शुभम को बताया कि यह हवेली एक समय में बहुत खुशहाल थी, लेकिन एक दिन यहाँ एक दुर्घटना हुई और उस महिला और बच्चे की मौत हो गई। उनकी आत्माएं अब इस हवेली में भटकती रहती हैं और जो भी यहाँ आता है वे उसे डराकर भगा देती हैं। शुभम ने बूढ़ी औरत से पूछा कि क्या इस समस्या का कोई समाधान है। बूढ़ी औरत ने शुभम को बताया कि अगर वह महिला और बच्चे की आत्माओं को शांति देना चाहता है तो उसे उनके नाम से एक पूजा करनी होगी। शुभम ने तुरंत पूजा की तैयारी शुरू कर दी और हवेली के बीचों बीच एक पूजा की वेदी बनाए। जैसे ही शुभम ने पूजा शुरू की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और अजीब आवाजें आने लगी। शुभम ने डर को नजरअंदाज करते हुए पूजा जारी रखी। पूजा खत्म होते ही हवेली में एक तेज रोशनी फैली और सब कुछ शांत हो गया। बूढ़ी औरत ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने इन आत्माओं को शांति दे दी है, अब ये हवेली सुरक्षित हो गई है। शुभम ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर निकला। सुबह होते ही शुभम ने अपने दोस्तों और गांव वालों को अपनी अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे उसने अपने साहस और धैर्य से उस भूतिया हवेली के रहस्य को सुलझाया और आत्माओं को शांति दी। गांव वाले शुभम की हिम्मत और बहादुरी की सराहना करने लगे और उसके प्रयासों की तारीफ की। कहानी का संदेश: इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस और धैर्य से किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। हमें कभी भी डर के सामने झुकना नहीं चाहिए और हमेशा सच्चाई और न्याय की राह पर चलना चाहिए।